नमस्कार दोस्तों। अ, हम ईश्वर पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास है हमारा उस परमपिता परमेश्वर पर, और कितना हम ईश्वर के लिए खुद को समर्पित कर पाते हैं। ये एक बहुत ही गहन बात है, क्योंकि यही एक रिश्ता है हमारा ईश्वर के साथ, जो सबसे ज़्यादा सच्चा, निष्काम भाव का और बिना स्वार्थ का होता है। ईश्वर बिना अ, हमारी गलती को देखे, बिना हमें इतने हमारे दोषों के होते हुए भी, और हमको हर रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमारे हर जो दोष होते हैं उनके साथ ही हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो ये उस प्रभु की बहुत बड़ी अ, हम पर जो कृपा होती है, वो ईश्वर के सिवा और शायद कोई नहीं कर सकता। तो एक यही रिश्ता है जो हमें हर पल जोड़े रखना चाहिए ईश्वर के साथ। खुद को अपने ईश्वर के साथ, राम नाम की जप के साथ, या अपने जिस भी प्रभु के साथ है, उनकी आराधना के द्वारा उनसे कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो यूनिवर्सल पावर होती है, जो ईश्वर की जो परम शक्ति होती है, वो हम अपने अंदर भी ग्रहण कर सकें, और हम खुद को भी उतना ही मजबूत बना सकें जितना वो परमपिता हमारा परमेश्वर है। तो ईश्वर के साथ जुड़ना यानी कि हम खुद को पूरा एनर्जाइज कर लेते हैं, हम खुद के अंदर वो ऊर्जा का संचार कर लेते हैं, जिसकी हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम खुद को बहुत अकेला, बहुत खुद को हारा हुआ मानते हैं, और बहुत बुरी मुसीबत के समय जब हम फंस जाते हैं, तब जब हमें किसी का भी सहारा नहीं होता, तो एक वो परमपिता परमेश्वर है, वो ईश्वर है, जो हमें मदद के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ऐसे आकर सँभाल लेते हैं, जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। और अ, वो जो टाइम पीरियड होता है, जिस मुसीबत का समय होता है, जिस भी दर्द भरा जो समय होता है, जब अ, हम उस समय जब खुद को बहुत लाचार समझते हैं ना, जब खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं, तब वो हमें ईश्वर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उनका जो हाथ हमारे सर पे होता है, वो जो अ, हमारी पीठ पर अपना एक हाथ रखते हैं, हमें जो अपने एक गले से जो एक अदृश्य शक्ति के रूप में जो हमें लगा के रखते हैं, ये उसी तरह से होता है जैसे एक डॉक्टर जिससे किसी पेशेंट का जब सर्जरी कर रहे होते हैं, तो एनेस्थीसिया उनको दिया जाता है पेशेंट को, जिससे कि उसको दर्द का पता ही नहीं चले। ठीक वैसे ही जब हमारे बहुत 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 दर्द का समय होता है, बहुत मुसीबत का टाइम होता है, तो एक वही सुप्रीम पावर है, वही परम शक्ति है, वही ईश्वर है, जो हमें अपने चारों ओर ऐसे लपेट लेती है। ईश्वर इस तरह से हमें अपने सहारा देते हैं कि हमें उस मुसीबत का जैसे पता ही नहीं चलता कि हम जैसे हम एकदम अ, बेहोश की स्थिति में नहीं होते, कि हमें बस हम देख रहे हैं सब कुछ, साक्षी भाव से हम सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम सब कुछ जैसे ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो ईश्वर हर उस स्थिति से हमें ऐसे निकाल लेते हैं कि जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भगवान हमें बहुत 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 आसानी से नहीं, उस परिस्थिति से हमें, दर्द बड़े भरे जो क्षण होते हैं उससे निकाल लेते हैं। तो ज़रूरी है उस न परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखना, उन पर विश्वास रखना, उनके साथ हमेशा किसी न किसी रूप में कनेक्ट रहना, उनको अपने साथ जोड़ के रखना, जिससे कि हम हमारे एक ये लाइफ पैटर्न, हमारे एक लाइफ़स्टाइल में हो जाए कि सुबह सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने से पहले और दिन में जब भी हमें समय मिले, हम थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए ही उस ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें, जो उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत जीवन दान दिया, इतना खूबसूरत हमारा जो जीवन की एक-एक क्षण है उसको खूबसूरत बनाया। तो हमारे लिए हम जितना धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, तो हमारा परमात्मा और खुश होता है, और हमारे साथ
अपने साथ ऐसे ही अपने पास बनाए रखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो कहते हैं ना कि ईश्वर का नाम लेना कभी ना भूलें, उनका जाप करना कभी ना भूलें। जब भी समय मिले अपनी आँख बंद करके ध्यान में, अपने जाप में ईश्वर से खुद के हृदय को ज़रूर जोड़ के रखें। उनकी जो एक स्मृति है, उनका जो गुण है अपने अंदर ग्रहण कर सकें, जिससे कि हमें भी ईश्वर के जैसा बनने का मौका मिले और हम भी किसी की मदद करने के, जो किसी को अगर ज़रूरत हो तो उनकी मदद कर सकें, उनके मदद के काम आएँ। जिस तरह से मुसीबत में कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए कहीं से प्रकट हो जाता है, तो वो साक्षात ईश्वर ही होता है। वैसे ही हम भी किसी न किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जब मदद करते हैं, तो हम भी उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं होते। तो ईश्वर का ये गुण हमें ज़रूर अपनाना चाहिए कि भगवान की तरह हमें भी सबके साथ मिल-जुल के रहना है, प्यार से रहना है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है ना कि प्रेम करो तो अ, सबके साथ करो, सबके ऊपर अपना प्यार भाव लुटाओ, लेकिन खुद का भी ध्यान रखो और ईश्वर का साथ रखो। तो भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। तो ईश्वर के लिए हमें यही कर सकते हैं कि हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कैसे रिश्तों को बना सकते हैं, कैसे रिश्तों के साथ निभा सकते हैं। तो हमें ये हमारे ईश्वर से ही सीखना होगा, उनके गुणों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए दोबारा किसी एक नई बात पर हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।